हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सेकंड ग्रेड में यहाँ से अवश्य आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत गर्मपंथी उग्रवादी चरण पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 1905 से 1970 तक ये चढ़ रहा था। इससे 1885 से 1905 तक का जो चढ़ है वो गर्मपंथियों का था, उग्रवादियों का। तो उग्रवादियों से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इनको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए क्वेश्चन के सहित आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे उदारवाद उग्रवादी चढ़ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रता को जन्म दिया क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिसके कारण उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी, वो कार्ड क्या था लॉर्ड कर्जन के काल का? तो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके कारण उग्र राष्ट्रवाद की नींव डल गई थी। भारत में उग्र राष्ट्रता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उग्र राष्ट्रवाद के जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल तीनों उग्रवादी चढ़ के अंतर्गत आते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1916 में जाकर के बनी थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था ये। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? मॉर्लेमेंटो सुधार जो अधिनियम था वो कब आया? तो ये 1909 का अधिनियम, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। अलग से मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मॉर्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने अभी अभी बताया भी है। 1909 के मॉर्लेमेंटो सुधार, मॉर्ले नहीं है मॉर्ले, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के द्वारा, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए थे सांप्रदायिक आधार पर। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के भारत परिषद अधिनियम मॉर्लेमेंटो अधिनियम के तहत मानी जाती है। भारत में ग्रंथदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में, बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल हुई, प्रवर्तक एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। तो मराठा दो समाचार पत्र चलाए थे इन्होंने, मराठा भी था, ध्यान रखना। साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो थी केसरी। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1912 का ऐतिहासिक महत्व यह था कि राजधानी का प्रवर्तन किया गया, कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ये राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया था? 1912 में राजधानी प्रवर्तन हुआ था, इसलिए भारतीय इतिहास में 1912 का महत्व है।
ये 1912 में किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारतीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? उस समय राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने कोलकाता से इसकी घोषणा करने वाले कौन थे गवर्नर जनरल? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रपिता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल हिलाल। तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया है? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था 1917 में सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 द्वारा दूरगामी परिणाम क्या हुआ? लखनऊ का जो सम्मेलन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो की बैठक बुलाई गई और इसमें नरम दल और उग्रवादी दोनों को एक कर दिया गया था। भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम की बात कर रहा है। तो ये दूरगामी परिणाम क्या था इसका? इससे भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ था इसी के कारण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के संघर्ष, ये मतभेद का कारण क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। तो ये रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। इसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध। लाला लाजपत राय ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन आगे परीक्षा में। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका मुख्य कारण था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी क्लासेज आपके ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक पर आपको हमारी मिलने वाली हैं। इसी ऐप पर हमारी कोई भी क्लास आपको नहीं मिलेगी। अब ना भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना की थी? तो BD सावरकर ने की। इसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरोजिनी नायडू, विप्लव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बीडी सावरकर के द्वारा। लाल पाल बाल त्रिपुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नर्म दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसने कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अरविंद घोष ने कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने। राष्ट्र शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया, 15 अक्टूबर 1905 को। श्रीमती यानी विजयन कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में निर्वाचित हुई थी। किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक के हैं? बीचरोल के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? श्रीमती एनी बेसेंट। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 और 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक आंतरिक सरकार बनी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ बनाई गई थी? अफगानिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। ये अफगानिस्तान बनाई गई। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन का गठन किसने किया? कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाडी के बीच क्या समानता है? वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।